दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी बाबा होते हैं जो वह कच्चा मांस क्यों खाते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक लाइक भी कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो बिना बकवास के शुरू करते अघोरी की दास्तान। दोस्तों, अघोरी साधु अपने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण समाज के सामान्य मान्यताओं और परंपराओं से अलग रहते हैं। उनके मांस खाने का कारण उनकी साधना, तांत्रिक अभ्यास और दर्शन से जुड़ा हुआ है। आइए इसे समझते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जो अघोर अर्थात बिना भय और घृणा के रूप के प्रतीक हैं। उनका दर्शन यह है कि संसार में कुछ भी अपवित्र या अशुद्ध नहीं है। उनके लिए शव का मांस खाना इस मान्यता को दर्शाता है कि मृत्यु और जीवन एक ही चक्र के हिस्से हैं और किसी भी चीज को अशुद्ध मानना ईश्वर की सृष्टि का अनुभव करते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन में मृत्यु के डर को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। शव का मांस खाना उनके लिए इस भय पर विजय पाने का तरीका है। इसे करने से वे यह साबित करते हैं कि मृत्यु भी उनके लिए एक साधारण प्रक्रिया है और इससे घृणा या भय नहीं होना चाहिए। अघोरी साधुओं का मानना है कि शव का मांस खाना और उसकी ऊर्जा को आत्मसात करना उनकी साधना का हिस्सा है। यह एक प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वे गहन तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधु जानबूझकर समाज के नियमों और परंपराओं के खिलाफ चलते हैं। शव भक्षण जैसे कार्य उन्हें समाज से अलग करते हैं और यह उनके अघोर पंथ का एक प्रमुख हिस्सा है। यह दिखाता है कि वे सांसारिक सीमाओं और मान्यताओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। भगवान शिव को श्मशानवासी और कपालधारी कहा जाता है। अघोरी साधु इस रूप का अनुसरण करते हुए शिव की पूजा करते हैं। शव का मांस खाना और श्मशान में साधना करना उनके लिए शिव के करीब पहुंचने का साधन है। कई लोग मानते हैं कि शव भक्षण अघोरियों को तांत्रिक शक्तियों तक पहुंचने में मदद करता है। यह एक प्रतीकात्मक और गूढ़ अभ्यास है जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को समाप्त करता है। अघोरी साधुओं के बारे में यह एक बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद प्रश्न है जो उनके तांत्रिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अघोरी साधु अपने दृष्टिकोण में जीवन और मृत्यु, पुरुष और महिला, पवित्र और अपवित्र के बीच किसी भी भेदभाव को नहीं मानते। उनका विश्वास है कि सभी रूप ईश्वर के रूप हैं और जीवन के सभी पहलुओं को अपनाना महत्वपूर्ण है, चाहे वह सामान्य समाज के दृष्टिकोण से स्वीकार्य हो या नहीं। अघोरी साधुओं के लिए शारीरिक संबंधों का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसे एक गूढ़ और तांत्रिक साधना के रूप में देखा जाता है। वे मानते हैं कि मासिक धर्म और यौन संबंध एक प्रकार की ऊर्जा का आदान प्रदान है जो व्यक्ति को उच्च तांत्रिक शक्तियों तक पहुंचने में मदद करता है। अघोरी साधु भगवान शिव और उनकी पत्नी शक्ति, काली या पार्वती की पूजा करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए वे यौन संबंधों को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में देखते हैं, जो तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मिलन जीवन की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है। अघोरी साधु मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक गहरी शक्ति होती है और इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्हें सभी संवेदनाओं और अनुभवों से गुजरना होता है, चाहे वह सामान्य समाज के नियमों से बाहर क्यों न हो। मासिक धर्म के दौरान यौन संबंध बनाने को एक शक्ति प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसमें वे उस ऊर्जा को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधु प्रकृति के सभी रूपों को पवित्र मानते हैं। मासिक धर्म के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को वे किसी भी रूप में अपवित्र नहीं मानते। इसके बजाय वे इसे जीवन के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा मानते हैं और मानते हैं कि इससे वे अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह उनके लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। अघोरी साधु तंत्र मंत्र के माध्यम से दिव्य शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं। मासिक धर्म के दौरान शारीरिक संबंध को एक तांत्रिक क्रिया के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें अपनी साधना में और अधिक गहरी समझ और शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है।
यह विश्वास और प्रथा अघोरी साधुओं की व्यक्तिगत साधना और उनके धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। यह सामान्य समाज और उसकी मान्यताओं से काफी भिन्न है और इसे बहुत विवादित और अव्याख्यायित माना जाता है। जबकि अघोरी साधु इसे एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखते हैं, यह अन्य धर्मों और संस्कृतियों में अस्वीकार या घृणास्पद माना जा सकता है। ध्यान रहे कि यह प्रथा कुछ सीमित संख्या में अघोरी साधुओं द्वारा ही अपनाई जाती है और यह उनकी धार्मिक और तांत्रिक साधनाओं का एक हिस्सा है। अघोरी साधु शमशान घाट की राख अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं? यह एक गूढ़ और तांत्रिक विश्वास पर आधारित है। अघोरियों का मानना है कि शमशान और शव का संबंध मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से है और राख को अपने शरीर पर मलना एक प्रकार से आत्मा की शुद्धि और तांत्रिक शक्ति की प्राप्ति का तरीका है। इस प्रथा के पीछे कई आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण हो सकते हैं। अघोरी साधु मृत्यु और जीवन के बीच के भेद को मिटाने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के हिस्से हैं। शमशान घाट की राख उनके लिए इस चक्र का प्रतीक होती है। शव की राख को शरीर पर मलकर वे यह दर्शाते हैं कि वे मृत्यु के डर को पार कर चुके हैं और आत्मा की शुद्धि के लिए तैयार हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिन्हें शमशानवासी और कपालधारी कहा जाता है। भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं और शव की राख को अपने शरीर पर मलते हैं। अघोरी साधु इस रूप में भगवान शिव का अनुसरण करते हैं। वे राख को शरीर पर मलकर शिव के उन रूपों को अपनाते हैं जो मृत्यु और नश्वरता को स्वीकार करने का प्रतीक होते हैं। राख को शरीर पर मलने से अघोरी साधु अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। राख में कैल्शियम और अन्य खनिज होते हैं जिन्हें शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। अघोरी मानते हैं कि राख उनके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और उन्हें उच्च तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। अघोरी साधु प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा महसूस करते हैं। शमशान की राख उनके लिए एक प्रकार की तांत्रिक ऊर्जा का स्रोत होती है। इसे शरीर पर मलने से वे उस ऊर्जा को आत्मसात करते हैं, जो उनके तंत्र मंत्र साधना में मदद करती है। राख को शरीर पर मलना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिससे उन्हें गहरी तांत्रिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। अघोरी साधु किसी भी चीज को अपवित्र नहीं मानते। उनके लिए शमशान की राख और शव का मांस भी पवित्र होते हैं, क्योंकि वे इसे शिव के रूप का हिस्सा मानते हैं। इस दर्शन के अनुसार राख को शरीर पर मलने से वे यह दिखाते हैं कि किसी भी चीज में अपवित्रता का कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ ईश्वर की रचना है और उसके अंदर एक दिव्य शक्ति है। अघोरी साधु जानबूझकर समाज से अलग रहते हैं और सामाजिक मान्यताओं से बाहर जाकर साधना करते हैं। राख को शरीर पर मलना और शमशान में साधना करना उनके जीवन का हिस्सा है, जो उन्हें समाज से अलग करता है और यह दर्शाता है कि वे सामाजिक नियमों और परंपराओं से अलग हैं। दोस्तों, ये प्रथाएं और विश्वास कठोर साधना और दर्शन से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य समाज को चौंकाना नहीं, बल्कि स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। दोस्तों, यह थी अघोरी की कहानी और आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।